अपने नौकर को भेजा, उसके घर गए। हमने ये भी कहा था कि अगर उसके पास रुपया ना हो, किसी प्रकार की उसे परेशानी हो, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हवेली चले जाना। तो क्या हुआ ठाकुर साहब? जब उसके घर गए बलवंत मुखिया के, उससे रुपया मांगा, तो हमारे भाई को, हमारे नौकर को उल्टा सीधा बोला, हमें भी गालियां दिया। उन्होंने अगर हमसे बताया, जब आकर हमसे बताया, तो अपने आप की क्रोध को संभाल नहीं सके। हमने जाकर मुखिया को 2-4 हाथ मार दिया है, और मुखिया बीमार चल रहा है, बूढ़ा भी है। तो बस में यही सोच में पड़े हैं लोहा सिंह कि अगर बलवंत मुखिया को हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कुछ हो गया, तो उसके केस में मैं फंस जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि अगर राणा सिंह बलवंत मुखिया को नहीं मारता, तो बलवंत मुखिया नहीं मरता, उसे कुछ नहीं होता। सुनो मेरी बात ठाकुर साहब, तो बूढ़े को मारना तुमको लाजिम न था, बूढ़े को मारना तुमको लाजिम न था। कर जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, बात आगे नहीं फिर ये बढ़ पाएगी। कर जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। ठाकुर साहब, मुझे तो सुन के हैरान ये हो रहा हूं कि आप इतने बड़े जमींदार और उस किसान को आपने हंटर से मारा। लोहा सिंह, आप जानते हो कि क्रोध जब इंसान को आता है, तो क्रोध अग्नि से तेज होता है, और इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता है। मैंने 2-4 हाथ उसे मार दिया है, इसी बात का मुझे अफसोस है। लेकिन लोहा सिंह, तुम मेरे दोस्त हो, रुपया जो खर्च होगा वो रुपया देने के लिए मैं तैयार हूं। कानून आपके हाथ में है, और रुपया मेरे हाथ है। ठाकुर साहब, चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ मुझे चिंता इसी बात की है कि इस भमरिया गांव में जो लोग हमारे सामने कभी खड़े नहीं होते थे, सर उठाकर हमारे सामने बातें नहीं करते थे, वही लोग हम पे कीचड़ उछालेंगे, हम पे हंसेंगे, हमारी मर्यादा खराब होगी। कुछ नहीं होगा ठाकुर साहब, जब तक मैं हूं ना कुछ नहीं होने वाला। ठाकुर साहब, आप घबराओ नहीं, जो थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा वो खर्चा दे देना और आपका केस सॉल्व हो जाएगा। मैं थोड़ा देवान जी से कुछ बातें कर लेता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। कर लो। देवान जी। यस सर। देवान जी, आप तो नहीं जानते होंगे कि ये मेरे कितने पुराने मित्र हैं। मुझे क्या मालूम साहब। देवान जी, ये मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं। तो इन्होंने एक मुखिया नाम के किसान को गुस्से में आके 2-4 हंटर मार दिए। अच्छा। वो बीमार भी चल रहे थे, तो इसीलिए डर रहे हैं कहीं वो मर न जाए, इसीलिए मुझको बुलाए और मुझसे यही बोल रहे हैं कि जैसे हो ये केस सॉल्व कर दो। सर, सॉल्व की कोई बात ही नहीं है। अरे बुढ़े आदमी को मारे 307 के मुजरिम तो बन चुके हैं। गलती वो तो ठीक है देवान जी, गलती से बुढ़ा मर गया तो 307 302 भी लगेगा, वो भी ठीक है। अगर 80 होगा तो 80 भी लगेगा। 4 शीट फाइल तैयार करो, उठा के डाल दो अंदर, काम खत्म करो, झमेले में क्यों पड़ते साहब। ऐसी बात नहीं देवान जी, वो हमारे मित्र हैं, कुछ ले दे के इस केस को सॉल्व कर दो, जैसे होगा फिर देखा जाएगा। सर, केस सॉल्व कैसे? क्या आप घूस लेना पसंद करेंगे? नहीं, घूस लेना तो मुझे भी पसंद नहीं है। तो घूस तो मैं भी नहीं लेना पसंद करता हूँ। लेकिन देवान जी, जो आगे इस केस को सॉल्व करेंगे उनको खर्चा तो लगेगा ही, इसलिए थोड़ा बड़ा खर्च लेके इस केस को रफा दफा करो। ये मेरे दोस्त हैं, इनको कुछ होने ना पाए। सर देखिए, अगर बुढ़ा मर गया होगा तो 3 केस लगेंगे इनके ऊपर,
वो तो ठीक है दीवान जी, तो आप मुझको भी बताइए। मालूम है कि 3 केस लगेंगे। तो एक केस का कम से कम 30-35 हजार खर्च लगेंगे। तो वही बोल रहा हूँ ना कि जितना खर्च आए ठाकुर साहब से उतना खर्च लेके इस केस को सॉल्व कर दिया जाए। 1 लाख की व्यवस्था करें, केस को हल कर दिया जाए। ठीक है, मैं ठाकुर साहब को बुला रहा हूँ। सर मुझे घूस की जरूरत नहीं है, जो ऊपर बैठा अधिकारी उसका मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। ठीक है दीवान जी, मैं ठाकुर साहब को बुला रहा हूँ, आप थोड़ा उनसे बातें कर लो। ओके। ठाकुर साहब, बोलो इंस्पेक्टर लोहा सिंह। हमारे दीवान जी से कुछ थोड़े बात कर लीजिए। ठीक है, बोलिए दीवान जी। जमींदार साहब, आपने केस तो बहुत ही संगीन किया है, ये बहुत खतरनाक जुर्म है। और आप सोच लीजिए कि इस जुर्म की सजा क्या हो सकती है। कम से कम 10 साल के लिए आप अंदर जाएंगे, और 10 साल जब आप अंदर रहेंगे तो आपकी सारी नजाकत खत्म हो जाएगी जेल के अंदर। इसलिए हमारे साहब बताए कि आप उनके बहुत ही खास मित्र हैं। हाँ, तो देखिए, हम तो घूस लेते नहीं हैं। अच्छा। जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठा है, आज के जमाने में आप खुद समझदार है कि ना तो मुंह पानी से बंद होता है, ना मुंह तो चाय से बंद होता है, अब डायरेक्ट नोटों के बंडल से बंद होता है। सच कहा दीवान जी। इसलिए ऊपर अधिकारी जो बैठा है, अधिकारी का मुंह बंद करना है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च लगेंगे। केस बहुत खतरनाक है ये। दीवान जी, आप रुपए को चिंता मत करो, मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग पुलिस वाले हैं, लत्ता का सांप बना सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप पहली बार हमारे हवेली पर आए हो, सो तो सही है। तो हमारे आए हुए मेहमानों अतिथि हो, ये बताइए कि आप कुछ चाय नाश्ता? अब चाय नाश्ते तो हमारी पूरी बॉडी चल रही है। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए, आप ड्रिंक करते हैं? ड्रिंक? हाँ। ओ माय गॉड, ड्रिंक की बात करते हैं। जिधर हम पहले ड्यूटी करते थे, जागते ही पहले ड्रिंक से मुंह धोते थे, अच्छा, उसके बाद 2-4 पैक लगाने के बाद हम लैट्रिन बाथरूम करते थे। ओके, ये बात है। हाँ, खैर कोई बात नहीं, आइए बैठिए, ओके। आज हमें तुम्हें ड्रिंक पिलाएंगे। नाग सिंह, जी भैया। आप ऐसा करिए, हमारे बेडरूम पे जाइए और अलमारी पे एक दारू की बोतल रखी हुई है, कुछ गिलास है, और दारू की बोतल लेकर आइए। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गया। सर, ये क्या बदतमीजी है? दीवान जी, इस शराब को मैं क्या करूं? नाक से लूं कि मुंह से लूं कि कान से कि आंख में ड्रॉप समझ के अभी डालूं? तो हमारे गिलास की खत्म नहीं हुई और तुमने इतनी जल्दी पी डाले। अरे साहब, पी गया कि इतने ही दे रहा है? इतनी ही दिए हैं। वही तो मैं परेशान हूं। ठाकुर साहब, क्या हुआ लोहा सिंह? दीवान जी के गिलास में देखो कितनी ड्रिंक है। ये दीवान जी, जमींदार साहब, आपने बहुत जल्दी पी लिया। ये आपके भाई का नमूना है। वो इसका मतलब हमारा भाई आपके गिलास में इतने ही सिर्फ? सर, ये वक्त का तगादा है, ये इस नजाकत को खैर, समझ कोई नहीं बात पा रहे नहीं। हैं। नहीं तो मैं ऐसे बदतमीज लड़कों को कितना पेलता हूँ। आइए बैठिए आप। नाग सिंह, ये क्या बदतमीजी है? ये आए हुए हमारे मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं, और अपने घर पे कोई मेहमान आता है तो उन्हें पेट भर भोजन दिल खोलकर उनकी सेवा की जाती है। दीवान जी, ठीक है, ये पटियाला पैक बोलते हैं इसे भारत में।
हम इतना ही पीते हैं। इसको पटियाला बोलते हो चाहे इसको सिलोमोनी बोलते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चेस। जमींदार साहब, ये जो छोटा मोटा केस है इसको हम तो यूं ही निपटा देते चुटकी। अच्छा, इसीलिए तो हमने आपको याद किया है। आपके जो बड़े साहब हैं ना, इनकी तो हमारी बहुत दिनों से पहचान है। हमने भी इनका साथ बहुत दिया। सोच लीजिए कि आप हमारी भी पहचान आपसे हो गई। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आइंदा ये सब काम नहीं। बूढ़े बापू पर किया तूने अत्याचार। बूढ़े बापू पर किया तूने अत्याचार। दम है तो सामने है पाजी बनकर। और वो संभाल के बात करे, रख काबू में संभाल के बात करे, रख काबू में जो, और वरना एक ही हाथ में कर दूं ठंडा इधरे की औलाद तू करे मुझे क्या दे। की औलाद तू करे मुझे ताजेर। देख सामने आ गया है मुखिया का शेर। तेरी ये हिम्मत हमेरी हवेली में आकर हमें धमकी रहा है। मैं पिल्लों से बात नहीं करता। कहा गया वो तेरा भाई क्या करे, जब मजबूर बेसहारा पर अपनी मर्दानगी दिखाता है। उसके जाकर बोल दे कि मुखिया का बेटा आया है, तुझे तेरी मर्दानगी दिखा दे। अबे जा, ये राणा सिंह की हवेली है। तेरे जैसे कितने और कितने चले गए। तेरी हवेली में ही कुत्ते की तरह मारूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे दिखाऊं अपनी औकात, बुला अपने भाई को। कहाँ छिप गया वो, बुला। नहीं बुलाऊंगा। नहीं बुलाएगा? बुला अपने भाई को। नहीं बुलाऊंगा। भैया भैया भैया।
जी दिमाग खराब हो गया साले। क्या हुआ दीवान जी? दिमाग तो आपका खराब हो गया है। हमारे हिस्सा में क्या हुआ दीवान जी? हमारी ही राइफल से उस लड़के का सर फाड़ दिया इन लोगों ने। आपने इतना देख लिया। ठाकुर साहब आपने अच्छा नहीं किया, हम लोग बैठे थे फिर भी हमसे नहीं बताए क्या हुआ ये सब। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, अभी एक केस सॉल्व होते हुए टाइम नहीं लगा और दूसरा केस खड़ा कर दिए ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, आप ये भी जानते हैं कि मेरे भाई के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है और इस कमीने ने आकर हवेली के अंदर आया, मेरे भाई का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश किया। जब उसने चिल्लाया मैंने उसकी आवाज सुनी, मैंने गया, मेरे हाथ में ये बंदूक थी, मैंने उसके सर पे कुंदा मार दिया है। ठाकुर साहब हमारे सरकारी राइफल से उस पे वार किए हो, हम लोग बैठे थे, हम लोगों को बोलते तो हम लोग ये केस ऐसा होने ही नहीं देते। आप भी नशे में थे लोहा सिंह और ये दीवान भी आपके नशे में थे। जब तक मैं आपको जगाता, आपको होश में लाता, तब तक के मेरे भाई की जिंदगी खत्म कर देता। ठाकुर साहब यही हैरानी मैं सुन के कि अभी एक केस सॉल्व होते हुए टाइम नहीं लगा और आपने क्या किया, दूसरा केस भी खड़ा कर दिया। कैसे करें? ज्यादा बातें करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उठाओ दोनों भाइयों को, सालों को डालो जेल में, काम खत्म करो। देवान जी ये बात तो सही कह रहे हो। सर पूरा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। अच्छे खासा मनोरंजन हो रहा था, साले ने मारपीट करके पूरा दंगा फसाद कर दिया। देवान जी मगर ये क्यों नहीं देख रहे हो कि उस पे वार अपनी सरकारी राइफल से हुआ है। ओ माय गॉड, यही समस्या बन गई है। सरकारी राइफल है, अगर ये बात कहीं लीक हो गई तो कौन फंसेगा? कहीं जांच हो गई राइफल की तो कौन फंसेगा? तो हम ही फंस जाएंगे साहब। हम ही लोग फंसेंगे ना। साहब कैसे किया जाए साहब? ये तो ठाकुर साहब से बात करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। ठाकुर साहब आपने तो बहुत मुश्किल में डाल दिए। लोहा सिंह, आपको चिंता हो गई होगी कि हमारी वर्दी चली जाएगी। आप भी सलामत रहेंगे, आपकी वर्दी भी सलामत रहेगी। वो कैसे ठाकुर साहब? आपके जो कंधे पर ये स्टार लगे हुए ये भी हमेशा सलामत रहेंगे। लोहा सिंह, कानून की कलम आपके हाथ में है, फाइल आपको तैयार करना है, रुपया मुझे खर्च करना है। सिर्फ फाइल तैयार करो, रुपया जो भी लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस छोकरे के पर इतना ऐसा केस लगाओ, डकैती का, स्मगलिंग का ऐसा केस लगा दो कि जिंदगी भर जेल की चक्की पीसता रहे, कभी जेल के बाहर आने की इसकी नौबत ना हो। ठाकुर साहब तुम तो सही कह रहे हो, थोड़ा मुझे देवान जी से कुछ बातें करना है। देवान जी बोली साहब। कैसे किया जाए देवान जी? अगर ठाकुर साहब की बातें नहीं मानते तो हम लोग की वर्दी चली जाएगी। सर तो इसीलिए मैं कुछ कह रहा हूँ कि अगर कैसे भी हो कुछ ले दे के ठाकुर साहब से एक केस भी सॉल्व कर दिया जाए, अपनी नौकरी भी बच जाएगी, केस भी सॉल्व हो जाएगा। केस तो बहुत ही संगीन है, लेकिन साहब जमींदार बहुत पैसे की बात कर रहा है, बार बार पैसे की बात कर रहा है। वो तो ठीक है देवान जी, जमींदार से बोलते हैं कि 2 लाख रुपए दे दे, इस मामले को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है मैं ठाकुर साहब को बुला दे रहा हूँ। ठाकुर साहब आप देवान जी से कुछ बातें कर लो और ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है लोहा सिंह, बोलो देवान जी। जमींदार साहब आप केस के ऊपर केस करते जाएं और हम उसे संभालते संभालते परेशान हो जाएंगे, इसलिए जितना छोटा केस ना छोटा रोकड़ा,
बड़ा केस बड़ा रोकड़ा। बोलो, मुंह खोलो एक बार। कम से कम 2 लाख रुपए खर्च लगेंगे। इस केस को सॉल्व करना होगा, इसके बाद इसके ऊपर उल्टा केस लादना होगा। सिर्फ 2 लाख? 2 लाख। दीवान जी 2 लाख मैं इंस्पेक्टर लोहा सिंह के खाते पर लगा दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। आज ही 50% ट्रांसफर कर दीजिए आप। पूरा? कोई बात नहीं, आप आराम करिए। ले जाओ इस कुत्ते को, गाड़ी पे डालो और सीधे थाने लेके जाओ। हाँ सर। देवान जी हाँ बात हो गई? यस सर। ठीक है देवान जी, इस लड़के को उठाओ